हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम अगेन ऑन निम्बर्स वन प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप सभी ठीक ठाक हैं। सो आज का हमारे इकोनॉमिक सर्वे का जो सेशन है इसमें हम चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे एंड दैट डील्स विद योर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये चैप्टर तो जो है वो आपका मेंस पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही, और प्रीलिम्स में भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन दी गई है, बताया गया है कि कैसे जो है हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है अपने लेबर्स के ऊपर भी ध्यान रख रही है और साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर भी ध्यान दे रही है, और साथ में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको स्किल्स ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कर रही है बाय वेरियस प्रोग्राम्स, राइट। और यहाँ पे कुछ इन्होंने फैक्ट्स दिए, डेटा दिया है अपना कि कितने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं हमारे यहाँ पर ऑल ओवर हमारे हिमाचल प्रदेश में, और जिसके थ्रू हम डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉयड यूथ हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये है आपकी डैट। यहाँ पे सबसे पहले सेइंग दैट वी आर वेरी मच इंश्योरिंग दी फ्रीडम, सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ द लेबर, राइट। और फर्दर ये कह रहे हैं कि हमारे पास 3 रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं ओवरऑल, 3 रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, जो कि कुछ ऐसा फैक्ट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। ये स्टेटमेंट आ सकती है कि ओवरऑल हमारे पास कितनी रीजनल एक्सचेंजेस हैं, तो 3 रीजनल एक्सचेंजेस हैं और 9 डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं, 2 यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ब्यूरोज हैं एंड 65 सब ऑफिस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं एंड 1 स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल, right. 1 special employment exchange for physically handicapped and 1 is your central employment cell। तो ये कुछ important fact या डेटा है जो आपको स्टार्टिंग से ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के बारे में, जो कि आपको पता होना चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इन दिस चैप्टर। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो आपका डिपार्टमेंट है दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1972, राइट। 1972 में ये जो है बना था। ये 2 विंग्स में काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर लेबर विंग, राइट, लेबर विंग, एंड अदर इज योर एम्प्लॉयमेंट विंग। सो जो लेबर विंग है दैट एंश्योर्स द सेफ्टी डिग्निटी ऑफ द लेबर, राइट, कि उसे हर तरह से उसके राइट्स जो हैं वो प्रिजर्व किए जा सकें। और अंडर द दिस पर्टिकुलर लेबर विंग देर आर 28 लेबर लॉज, 28 लेबर लॉज जिसके ऊपर जो है वो ये विंग काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ वेरियस लॉज हैं, लेबर लॉज हैं, 28 लेबर लॉज हैं जिनको ये लेबर विंग जो है इंश्योर कर रहा है कि ये अच्छी तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट हो, राइट। मतलब इनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो है बेसिकली लेबर विंग जो है वो काम कर रहा है 28 लेबर लॉज के ऊपर। और साथ में लेबर विंग अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत, राइट, ये जो है वो लेबर की सेफ्टी, उसकी फ्रीडम, उसकी डिग्निटी, उसके ऊपर जो है वो ध्यान दे रहा है, राइट। और साथ में अंडर दी दिस लेबर विंग इन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो लेबर कोर्ट कम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भी सेटअप किए हैं, ठीक है। कहाँ किए हैं? लेबर कोर्ट कम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कहाँ सेटअप किए हैं? शिमला में किया है और धर्मशाला में किया है, टू रिजॉल्व द वेरियस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, राइट। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि लेबर विंग के तहत ही ये सब चीज़ें चल रही हैं। एम्प्लॉयमेंट विंग का काम है कि सारा जो मार्केट इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, जितने भी रजिस्टर्ड एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनका डेटा जो है वो कलेक्ट करना है या उनकी रजिस्ट्रेशन करनी है बाय द वेरियस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, राइट, अंडर द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एक्ट 1959, ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना है। और एम्प्लॉयमेंट विंग अपना ये काम भी कर रही है कि ये भी इंश्योर करती है, वोकेशनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है और स्किल्स जो है वो प्रोवाइड करने का काम भी करती है, राइट। सो आगे चलते हैं। सो ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो डिपार्टमेंट है ये 2 विंग्स में काम कर रहा है, और ये इस तरह से लेबर विंग काम कर रहा है और इस तरह से एम्प्लॉयमेंट विंग काम कर रहा है। आगे इन्होंने इस चैप्टर में बात की है मिनिमम वेजेस की। मिनिमम वेजेस की बात कर रहे हैं कि हमने जो मिनिमम वेजेस हैं उसे इंक्रीज़ किया है। लेबर की मिनिमम वेजेस, जो हमारे अनस्किल्ड लेबर है हमारे हिमाचल प्रदेश में, राइट, जिनके पास कोई ज़्यादा स्किल्स नहीं है, अपनी दिहाड़ी वगैरह करता है, तो दिहाड़ी जो है वो उसकी इंक्रीज़ की है। पहले 300 थी, अब जो है 350 पर डे कर दी गई है,
350 पर डे कर दी गई है। अगर मंथली के अकॉर्डिंगली हम देखें तो 9000 से 10,500 कर दी गई है, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। इनका आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम के तहत क्या हो रहा है, एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल द एम्प्लॉयमेंट डेटा इज बीइंग कलेक्टेड अंडर द एम्प्लॉयमेंट मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम सिंस 1960। तो ये जो लाइन है ना, ये थोड़ा आप इसके ऊपर फोकस कीजिएगा कि 1960 से जो है ये सब चीज़ें चल रही हैं, एम्प्लॉयमेंट डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, फाइन। एंड द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट एज ऑन 31 मार्च 2021 इन पब्लिक सेक्टर वॉज 2,79,000 एंड इन प्राइवेट सेक्टर 1,95,000 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये लाइन को भी आप एक बार देख लीजिएगा कि एम्प्लॉयमेंट पूरे इन्होंने डेटा दे दिया कि पब्लिक सेक्टर में कितना है, प्राइवेट सेक्टर में कितना है, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वोकेशनल गाइडेंस, जैसे मैंने आपको कहा कि ये काम करता है एम्प्लॉयमेंट विंग करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड्स वोकेशनल करियर गाइडेंस टू यूथ, राइट। तो एंड ऑर्गेनाइजेस द गाइडेंस कैंप एट स्कूल, कॉलेजेस, ITIs एंड पॉलिटेक कॉलेजेस अमंग अदर प्लेसेस। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये वोकेशनल गाइडेंस का काम भी ये डिपार्टमेंट जो है काम कर रहा है, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल। ये भी है एक नया इनिशिएटिव है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। इसे भी जो है लाया गया है। ये बेसिकली क्या करता है कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट विंग है वो स्किल्स प्रोवाइड करता है, और एक ये जो सेल है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल है, जो भी अनस्किल्ड यूथ है उसे स्किल प्रोवाइड करेगा, और प्राइवेट सेक्टर को जो है वो स्किल लेबर जो है प्रोवाइड करेगा। तो ये सेल ये काम कर रहा है, और ये साथ साथ में ये सेल जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है कैंपस इंटरव्यूज फॉर वेरियस प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर्स फॉर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ अनस्किल्ड लेबर। बेसिकली इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसे एक स्किल्ड लेबर जो है प्रोवाइड करना है, राइट। ये कुछ बातें बताई गई हैं। उसके बाद इस चैप्टर में नेक्स्ट है स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर द स्पेशली एबल्ड। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारी स्पेशली एबल्ड पर्सन है, राइट, उनकी देखिए उनके लिए सरकार की बहुत जिम्मेदारी बनती है कि उनको जो है स्किल भी प्रोवाइड की जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड की जाए, ताकि वो जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, राइट। तो उसके तहत जो है एक स्पेशल जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को सेटअप किया गया है। ये अपने ध्यान रखना है। यहाँ पर स्पेशली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर द प्लेसमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन फिजिकली, विजुअली, हियरिंग एंड लोकोमोटर इम्पेयर्ड, राइट, वो सेटअप इन द डायरेक्टरेट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन 1976। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेंस पर्सपेक्टिव से भी डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये ध्यान रखना है, राइट। और दिस स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रेंडर्स असिस्टेंस टू द स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स इन द फील्ड ऑफ वोकेशनल गाइडेंस एंड आल्सो प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सो ये इन्होंने बताया है, राइट। उसके बाद आगे चैप्टर में एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में इन्होंने बताया कि ये भी चलाई गई है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, राइट। इसमें क्या है कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज को यहाँ पे इन्होंने सेलेक्ट किया है, जो बेसिकली हमारे हिमाचल प्रदेश में मेन इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। तो लेबर्स के लिए जो है ये जो वर्कर्स हैं उनको इंश्योरेंस दी जाती है, उनको कवर किया जाता है, और साथ में PF स्कीम जो है वो भी उसके तहत भी जो है इनको बेनिफिट मिलते हैं, राइट। तो ये सोलन, परवाणू, बरोटीवाला, नालागढ़, बद्दी, ये सोलन जिले में है, महतपुर, बथड़ी, गगरेट ऊना में है, पाउंटा 7 कालाम सिरमौर में है, गुलथाई या फिर बिलासपुर में है, मंडी, रत्ती, नेरचौक, भगरोटू, चक्कर, गुटकर ये मंडी में है। इंडस्ट्रियल एरिया बाकी शोगी एंड कुछ म्यूनिसिपल एरिया है शिमला का, उसे इंक्लूड किया गया है इन पर्टिकुलर स्कीम्स के तहत, ठीक है। एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड स्कीम, इनका आपने ध्यान रखना है, राइट। कौन से इसमें आते हैं, कौन से नहीं आते। नेक्स्ट है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस एक्ट 1996 एंड सेस एक्ट 1996। देखिए सेस का मतलब होता है टैक्स, एक तरह से ये टैक्स लवाई करना। ये टैक्स उसके ऊपर इम्पोज किया जाता है जो ठेकेदार होते हैं, एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो वर्कर्स वगैरह बहुत सारे वर्कर्स को जो है काम लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमसे कुछ टैक्स लिया जाता है, उस टैक्स को फिर यूटिलाइज किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। तो अंडर दिस एक्ट वेरियस प्रोविजन हैव बीन मेड टू इम्प्लीमेंट वेलफेयर स्कीम्स सच एज प्रोवाइडिंग मैटरनिटी और पैटर्निटी बेनिफिट्स होते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन होगी, रिटायरमेंट पेंशन होगी, फैमिली पेंशन होगी, मेडिकल असिस्टेंस वगैरह हो गया, ठीक है, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द मैरिज हो गया, स्किल डेवलपमेंट अलाउंस हो गया, प्रोवाइडिंग दी बाइसिकल्स एंड वॉशिंग मशीन टू द वुमेन वर्कर्स, ठीक है, प्रोवाइडिंग इंडक्शन हीटर्स, सोलर कुकर्स एंड सोलर लैंप्स टू दी बेनिफिशियर्स। तो मतलब ये सारी सब चीज़ें जो है किसको प्रोवाइड की जाती हैं, ये वर्कर्स को प्रोवाइड की जाती हैं अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, सेस एक्ट
1996 एंड दिस इज योर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट 1996, राइट। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि इसी एक्ट की इंप्लीमेंटेशन भी हमारे हिमाचल प्रदेश में चल रही है, राइट। और इसे इंश्योर करता है कौन सा डिपार्टमेंट इंश्योर कर रहा है, दैट इज योर लेबर विंग, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट एंड लेबर विंग चीज़ को इंश्योर करती है, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट अलायंस स्कीम, और ये जो आपका एम्प्लॉयमेंट विंग है वो इसके ऊपर काम करता है, ठीक है। तो ये स्किल डेवलपमेंट अलायंस स्कीम है कि अलायंस दिया जाता है जो ऑलरेडी वर्किंग है, जो एम्प्लॉयड यूथ है, जो ऑलरेडी किसी न किसी प्राइवेट सेक्टर में वर्किंग है, उसको भी जो है वो स्कीम के तहत जो है वो लाया गया है, उनको भी लाया गया है, और साथ में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उन्हें भी लाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपने ध्यान रखना है कि जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, जो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट, जो स्टेट्स का क्वालिफाइड अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो स्टेट का क्वालिफाइड अनएम्प्लॉयड यूथ है, ठीक है, उनको हेल्प प्रोवाइड करनी है, उनकी स्किल रेज करनी है, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना है ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है कि जो भी रेलिवेंट्स जहाँ पे उनको जो जिस पर्टिकुलर सेक्टर में उनको स्किल्स चाहिए, ठीक है, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको स्किल दी जाती है, फिर बाद में उनको जो है स्टाइपेंड मिलता है 1000 रुपये, अलाउंस मिलता है 1000 रुपये पर महीना, जब तक जितना भी टेन्यूर है उनकी ट्रेनिंग का, तो 1000 रुपये पर महीना उनको मिलेगा। साथ में जो हमारे फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनको 1500 रुपये पर महीना जो दिया जाएगा, राइट। और साथ में ये मैं कह रहा था कि जो डिपार्टमेंट है ये साथ साथ में क्या कर रही है, इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट अलायंस स्कीम भी इन्होंने चलाई हुई है 2018, इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट अलायंस स्कीम 2018। इस स्कीम के तहत क्या हो रहा है कि जो ऑलरेडी जो एम्प्लॉयड यूथ है, जो भी रेलिवेंट जिस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उसमें और अच्छी से वो स्किल्स लें, ताकि और उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में बढ़ें, और उन्हें जो अपना जो सैलरी जिस सैलरी पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो है वो आगे जाके जो है वो और उनकी सैलरी में जो है वो क्या हो, इंक्रीमेंट उनको मिले और उनकी सैलरी बढ़े, ठीक है। तो मतलब ये भी कुछ जो है स्कीम जो है चल रही हैं बाय द डिपार्टमेंट। तो ये क्या है, स्किल डेवलपमेंट अलायंस स्कीम, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। ये मेंस पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि इस बार इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, राइट। क्योंकि ये मेरी अपनी जो है प्रेडिक्शन है, पहले भी मैंने लास्ट ईयर में कुछ प्रेडिक्शंस की थी तो काफ़ी हद तक सही गई थी। सो ये चैप्टर भी काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि इस चैप्टर से इस पर क्वेश्चन बन सकता है। और हालांकि जो आगे भी बस मैं आपको जिक्र करने वाला हूँ, एक पर्टिकुलर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश विशाल कौशल विकास निगम आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने का काफ़ी चांस है, या इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। नेक्स्ट है आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस स्कीम। ये अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस स्कीम है, दैट इज अ स्किल डेवलपमेंट अलायंस स्कीम, ये बात होगी, ठीक है। और ये भी अनएम्प्लॉयड, जो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड यूथ है, ठीक है, बिल्कुल बेरोजगार बैठा हुआ है, तो उसको भी यहाँ पे बात की गई कि 1000 रुपये जो है वो पर महीना मिलेगा। साथ में जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको, जिनकी 50% से ज़्यादा जो है डिसेबिलिटी है, ठीक है, उनको 1500 रुपये पर महीना मिलेगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सब कुछ चल रहा है आगे। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, इस यहाँ से क्वेश्चन आने का इस बार काफ़ी चांस है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, इसके तहत जो है वो डिफरेंट वेरियस जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 2 मेजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक असिस्ट कर रहा है हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को। इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम में भी पूछा जा सकता है। द स्टेट मैनेज्ड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो ये भी साथ में ये निगम जो है इस प्रोजेक्ट को भी चला के रखा हुआ है, जो सेंट्रल स्कीम है, द स्टेट मैनेज्ड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 एंड 3.0। अब यहाँ पे बात की गई है आगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जो है, जो हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें करवाई जा रही हैं, राइट, किस तरह की जो स्किल डेवलपमेंट जो है करवाई जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने शेयरिंग दी है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का शेयर 661 करोड़ है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, ठीक है, और 166 करोड़ जो है वो सरकार का है, हमारी स्टेट सरकार का है। सबसे पहले सेटिंग अप ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये सेंटर जो है ओपन किया गया है, और ये कुछ डोमेन्स हैं जिनके ऊपर जो है यहाँ पर वेरियस स्किल्स प्रोवाइड की जा रही हैं जो है वर्कर्स को, ठीक है, या स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये सोलन में है, वाकना घाट में, राइट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वाकना घाट में। ये भी प्रीलिम का ही फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। और आगे फर्दर डोमेन जिनके ऊपर काम चल रहा है इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, ठीक है, फूड प्रोडक्शन डोमेन के ऊपर काम हो रहा है, फूड एंड बेवरेजेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, होटल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, फिटनेस एंड वेलनेस एंड फूड टेक्नोलॉजी। ये कुछ डोमेन्स हैं, यू शुड नो कि इसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है, फाइन। आगे सेकंड, इस प्रोजेक्ट के तहत जो ADB असिस्टेड प्रोजेक्ट है,
शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं वेरियस गवर्नमेंट ITI इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल जो हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, तो उनमें जो है वो बच्चों को जो जिस सेक्टर में भी जुड़े हुए हैं, जिसमें भी वो अपना काम कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन प्लम्बिंग में कर रहे हैं, IT इसमें कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, ठीक है, ब्यूटी एंड वेलनेस, तो सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, उनकी स्किलिंग को एनहांस किया जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। तो वेरियस 16,000 स्टूडेंट्स ऐसे लगभग हैं जिनको जो है वो स्किल्स प्रोवाइड की जा चुकी है, और 67 ITs हैं जो बेनिफिट ले चुके हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, इसी प्रोजेक्ट के तहत ही चल रहा है। उसके बाद ग्रेजुएट एड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ग्रेजुएट एड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब यही है कि कुछ टाइम तक के लिए बच्चों को जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, चाहे किसी ने कॉमर्स किया है, किसने बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, तो रेलिवेंट जो स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द कंपनीज, ठीक है, तो वो स्किल्स या ट्रेनिंग कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये ग्रेजुएट एड ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये भी चलाए गए हैं, ठीक है, कि कौन चला रहा है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, और ये जो प्रोजेक्ट है ADB असिस्टेंट उसके तहत ये चल रहा है, ठीक है। 28 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेज, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, राइट। उसके बाद स्किल ट्रेनिंग फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये भी ADB के द्वारा जो है ये इन लोगों की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है स्पेसिफिकली, और लगभग ऐसे 600 कैंडिडेट हैं जिनको बेनिफिट मिल चुका है, जिनकी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ये भी ध्यान रखना है आपने। एंड देन कुछ और वेरियस प्रोग्राम्स है जो इस प्रोजेक्ट के तहत चल रहे हैं। हालांकि ये मेंस पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि उस टाइम पे आपको डेटा वगैरह सब पुट इन करना पड़ता है कि वेरियस जो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम है उसके तहत जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके ऊपर जो है आप ब्रीफली जो है बताइए, तो ऑन दैट ऑफ अ टाइम आपको कुछ डेटा फैक्ट्स जो है वो काम आ सकते हैं। और प्रीलिम्स में भी आपसे यहाँ से जो फैक्ट्स मैंने बताया वो भी पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर ये जो सब कुछ और प्रोग्राम्स हैं ये मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क चल रहा है, अलाइंड रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग ट्रेनिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, बैचलर ऑफ वोकेशन डिग्री प्रोग्राम, अपग्रेडेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इन 50 ITIs, वुमेन पॉलिटेक्निक, ठीक है, रिहान डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा एंड गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सिटी लाइवलीहुड सेंटर्स, रूरल लाइवलीहुड सेंटर्स, मॉडल करियर सेंटर्स, इन सबको, और ये सारे के सारे क्या हैं, इनिशिएटिव या कुछ और प्रोग्राम्स हैं जो ADB असिस्टेंट जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इसके तहत चल रहा है, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात हो रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, जिसको इन्होंने बात की थी कि हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2 अक्टूबर 2016 को, ठीक है, और अभी तक हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने अभी इनरोल किया है 16,000 यूथ को, 16,584 यूथ को इन 22 सेक्टर्स। आउट ऑफ दिस ट्रेनिंग ऑफ द मोर देन 11,300 यूथ हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये कुछ डेटा है जो आपने ध्यान रखना है कि इसके तहत हमने इतनी अचीवमेंट हमने हासिल कर ली है। 11,300 यूथ को जो है वो ऑलरेडी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा चुकी है इन वेरियस सेक्टर, 22 सेक्टर्स हैं कंप्लीट, 22 सेक्टर्स, राइट। नेक्स्ट है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम, संकल्प बोलते हैं उसको, संकल्प, ये ध्यान रखना, संकल्प। संकल्प स्कीम के तहत आप ध्यान रखेंगे, पहले की जो संकल्प स्कीम है ये इसमें वर्ल्ड बैंक असिस्टेड है, ये संकल्प स्कीम, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जो है वो ये चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स ऊपर थे, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम में इसमें ADB असिस्ट कर रहा था, उसके तहत जो प्रोग्राम चल रहे थे हमने डिस्कस किए। यहाँ पे एक और प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं संकल्प, जो वर्ल्ड बैंक असिस्टेड है, ठीक है, इसमें कुछ इतना अमाउंट ऑफ मनी जो है वो सैंक्शन किया गया है, एंड इट एम्ड a strengthening institutional mechanism and scaling the ecosystem across the state। तो इसमें जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसे स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ठीक है, और जो स्किलिंग इकोसिस्टम है उसे भी, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो ये भी अपने ध्यान रखना है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। और कुछ हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के द्वारा कुछ ये इनिशिएटिव लिए गए हैं, कुछ MOU साइन किए गए हैं रेप्यूटेड गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के तहत, ठीक है, उसमें स्किल्स प्रोवाइड की जा रही हैं, इंग्लिश एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही है, फ्लेक्सिबल जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो उसके तहत काम चल रहा है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, कुछ प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं उसके तहत उसके साथ होती है, ताकि जो कैंडिडेट्स, जो वर्कर्स या जो एम्प्लॉइज़ किसी पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उसकी स्किल्स के ऊपर भी जो है प्राइवेट सेक्टर जो है ध्यान दें, उनको ट्रेनिंग टाइम ऑन टाइम देता रहे, ताकि उनका जो आगे फर्दर जो राइज है, उनकी जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है वो होती रहे और सैलरी में भी उनको राइज मिले, ठीक है। MOUs विद गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स किए हैं फॉर ड्रोन सर्विसेज टेक्नीशियन ट्रेनिंग, ये कुछ नए इनिशिएटिव भी चल रहे हैं। देन आफ्टर दैट हमारे यहाँ पर जो है इन्होंने एम्प्लॉयमेंट सिनारियो बताया हुआ है हिमाचल प्रदेश में, और नेबरिंग स्टेट्स का भी कुछ कंपैरिजन दिया है और इंडिया के साथ, ठीक है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज द वन थिंग इज देयर, यहाँ पे उसके बारे में बात हुई है, लेबर फोर्स इन हिमाचल प्रदेश कैसी है, क्या कौन से फिगर है वो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू PLFS, ठीक है, लेबर फोर्स सर्वे
person who were either working or seeking or available for work, ठीक है, constitute the labor force. Labor force is, or in other words, the economically active population. ये यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में कुछ बताया हुआ है. और the important thing is that बाद में इन्होंने कहा है कि हमारे हिमाचल प्रदेश का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू द अदर स्टेट्स, ठीक है. और ये इसलिए क्योंकि हमारी हिमाचल प्रदेश की रूरल इकोनॉमी है और मैक्सिमम लोग जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं. तो ये इन्होंने यहाँ पे ये बात की है कि नेबरिंग स्टेट से काफ़ी अच्छा है. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है देखिए, ये यूजुअल स्टेटस जो प्राइमरी ये प्रिंसिपल स्टेटस एंड सब्सिडी स्टेटस की हम जो बात करते हैं कि मतलब एक महीने से कोई 30 डेज तक कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई पर्सन इन्वॉल्व है तो वो क्या है, एम्प्लॉयड है. तो उसके हिसाब से जो है अगर देखा जाए तो 64.2 जो है वो क्या है आपका मेल्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है. ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स से. और 52.3 जो है फीमेल का है. तो ये अपने ध्यान रखना है, राइट. फीमेल का 52.3 एंड 64.2 जो है वो आपका मेल का. उसके बाद वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट है. वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, WPR is an indicator used for analyzing the employment situation and knowing the proportion of the population actively contributing to the production of the goods and services in the economy. ठीक है, तो इसमें जो कितने ऐसे जो है प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन में एंगेज है. तो मेल की कितनी है, WPR 55.8 है, फीमेल की 50.5 है. इसका भी आप ध्यान रखेंगे WPR, ठीक है, फाइन. और कुछ और बाकी स्टेट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, इनको भी आप देख सकते हैं. इनका कंपैरिजन दिया हुआ है कि मतलब हम देखेंगे तो WPR सबसे ज़्यादा है. देखो उत्तराखंड से भी ज़्यादा है, हम पंजाब से भी ज़्यादा है, हरियाणा से भी ज़्यादा है. इंडिया की बात करें तो उसमें भी ज़्यादा है. पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा मेल एंड फीमेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, राइट. नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है हमारा, और होता क्या है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन द लेबर फोर्स. और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है हमारे हिमाचल का 3.3% इन 2020-2021. और ये पहले 3.3% था, मतलब पहले था, अब इसने राइज कर लिया 4%. ये बोल्ड नहीं किया गया लेकिन इंपॉर्टेंट है. 4% हो गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 4% हो गया 2021-22 तक. तो दिस इज इंपॉर्टेंट, 4% हो गया. पहले कितना था 3.3%. ये भी प्रीलिम्स में आपसे फैक्ट पूछा जा सकता है कि कितना बड़ा है, कितना इंक्रीज हुआ है. बाकी कुछ ये टेबल्स दिए हुए हैं, इसमें कुछ की लेबर फोर्स इंडिकेटर्स हैं, उनके बारे में बताया कि इसका मतलब क्या है, ठीक है. वर्कर्स हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्सन, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, ऐसे निकलता है. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकलता है. वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकलती है नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्सन डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 100. तो ये कुछ ये इन्होंने फैक्ट दिए हुए हैं, इनको आप बाद में स्टडी कर सकते हैं. और कुछ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स दी हुई है, यूजुअल स्टेटस बाय ब्रॉड स्टेटस इन एम्प्लॉयमेंट फॉर हिमाचल प्रदेश, ठीक है. कुछ फैक्ट्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे वुमेन का ज़्यादा मिलेगा, फीमेल का, ठीक है. और जो रेगुलर सैलरी वगैरह लेते हैं तो उनका इतना है, ठीक है, मेल फीमेल. और कैजुअल लेबर का इतना है. तो ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स से, लेकिन आप इनको फिर भी देख सकते हो, राइट. इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाट ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर. जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया. और ये हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम जो है, ये यहाँ से क्वेश्चन आने का काफ़ी चांसेस है 8 मार्क्स का, ठीक है, इन द मेंस. बाकी प्रीलिम्स में भी मैंने कुछ चीज़ें बता दी जहाँ आपको जो है काफ़ी ध्यान रखना था, ठीक है, फाइन. सो आई होप जो भी मैंने कंटेंट बताया वो बहुत अच्छे से आपने जो है नोट किया होगा. आज के लेक्चर से और आज के सेशन से इतना ही. बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर.